ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का डेट है 21/12/2025। रिवाइज्ड कोर्स 5/3/2008। मुरली का शीर्षक संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो। शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो। संगम की बैंक चारों युग है और एक पांचवा छोटा सा युग है। युग माना समय। हर एक युग में जो समय चलता है वो आत्मा का जो मनोस्थिति है उसके आधार में जो कलेक्टिव वाइब्रेशन है उस जमा का खाता से चलता है। आत्मा का स्थिति कैसा है, आत्मिक स्वरूप में है या बॉडी कॉन्शियसनेस की स्थिति में है। संगम पर आत्मा अपने सृष्टि के जो आदि मध्य अंत है वो सारी रहस्य को जान के अपना खाता जमा करने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि इस समय इस एक छोटे से युग में अर्थात जब हम ये जान लेते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा अपना कर्म और संस्कार साथ ले जाती है, तो इस संगम युग को हम कहेंगे उत्सव मनाने का युग। उत्सव मनाने का युग, उमंग उत्साह का युग, समान बनने का युग। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि संगम के बैंक में साइलेंस की शक्ति। जब हम संगम में जान लेते हैं कि हम आत्मा हैं और सोल कॉन्शियस स्थिति में कर्म करते हैं, व्यवहार में आते हैं, संबंध में आते हैं, तो आत्मा अपने शांत स्वरूप को यूज करती है और श्रेष्ठ कर्म करते हैं। तो बाबा ये पॉइंट बोले, 3 पॉइंट। साइलेंस की शक्ति, शांति की शक्ति को अर्थात आत्मा का निजी गुण, निजी धर्म को यूज करके श्रेष्ठ कर्म करना है। स्थिति व स्मृति रहेगी शांति की और उस शांति की स्थिति द्वारा कर्म जो हम करेंगे वो होगा श्रेष्ठ, ताकि जो संस्कार तैयार हो आगे जाके वो संस्कार हमारा भाग्य निर्माण करेगा, श्रेष्ठ भाग्य। तो इसके लिए बाबा बोल रहे हैं कि शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन। शिव मंत्र अर्थात मन मना भव या तो अशरीरी भव, मतलब मन आत्मा का सूक्ष्म शक्ति है जिसका धर्म है शांति, और वो शांत मन परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ के अपने को बिंदी समझ के, ड्रामा को बिंदी समझ के आगे बढ़ना। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्वेरीज नहीं, कोई इसका रीज़न है क्या? बाबा का प्यार। प्यार में अशरीरी होना या शिव मंत्र को जीवन में धारण करना सहज हो जाता है और इससे मैंपन का परिवर्तन हो जाता है। मैंपन जो है उसको मैं यानी खुद को देह नहीं समझ के आत्मा समझना। जब भी मैं शब्द आए उसमें देह की जगह मैं आत्मा, ये चिंतन करना और उसको जीवन में उतारना। वो गुण, वो शक्ति,
वो खजाना जीवन में उतारना। तो आज बाबा बोल रहे हैं कि बाबा और दादा दोनों अपने वतन से, जो कि ये शिवरात्रि व शिव जयंती के टाइम का मुरली है, हाँ, स्पष्ट है ये महावाक्य से। तो बाप और दादा दोनों अपने वतन से बच्चों को जन्मदिन की मुबारक दे रहे हैं। शिव जयंती माना बाप दादा तथा बच्चों का भी जन्मदिन। तो जो है कि ब्राह्मण जीवन का आधार है पवित्रता। हाँ, ब्राह्मण जीवन का आधार पवित्रता, और बाप दादा से बच्चों का जो प्यार है, उस प्यार में व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति में रह के देह का जो कॉन्शियसनेस है, जो रोल है, उससे परे होके कार्य में और संबंध में आना सहज हो जाता है। देह का जो रोल है, उसका जो इमोशन है, वो कोई प्रभाव मन में बाहर का प्रभाव पड़ता नहीं है। तो बाबा आज मुरली में बोल रहे हैं कि पवित्रता है ब्राह्मण जीवन का आधार। जो पूरा जो संगम युगी हमारा ब्राह्मण जीवन है, उसमें व्रत रखते हैं हम, खान पान का, चाहे मन के संकल्प की पवित्रता का, वचन का, कर्मों का, संबंध संपर्क में, सब में हम पवित्रता को धारण करते हैं। तो पूज्य बनने का भी आधार है पवित्रता। श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार भी है पवित्रता। नेक्स्ट बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ ब्रह्मचार्य के जो पवित्रता है वो नहीं, लेकिन मन, वचन, कर्म, संबंध संपर्क में भी पवित्रता। नेक्स्ट बाबा बोल रहे हैं कि प्यार में तो कोई परसेंटेज नहीं है, लगभग नहीं है, लेकिन पवित्रता के व्रत में चारों ही रूप में मनसा, वाचा, कर्मणा और संबंध संपर्क, चारों ही रूप में संपूर्ण पवित्रता का व्रत निभाने में परसेंटेज आ जाती है। तो बाप समान बोल हो, बाप दादा के बोल वरदान का रूप बन जाता है। बाप दादा का बोल, हर मुरली जो चलती है वो बाप दादा का बोल है, और वो मुरली हम बच्चों को, आत्मा रूपी बच्चों को समर्थ बनाती है, संपन्न बनाती है, शक्तिशाली बनाती है। वैसे ही हमारा भी जो बोल होगा, जो दृष्टिकोण बोल जो होगा, उसमें सामने वाले के लिए वो वरदान का रूप लेना चाहिए। इसके बाद बाबा बोल रहे हैं कि हर बच्चों के नैन और हर एक बच्चे का मुखड़ा बाप समान होना चाहिए, क्योंकि नैन जो है वो क्या करता है, दृष्टि से सृष्टि। नैन मतलब किस एंगल से हम देख रहे हैं, दृष्टिकोण हमारा कैसा है। तो दृष्टिकोण में बदलाव चाहिए, और उसके साथ अपना मुखड़ा, हर एक बच्चों के मुखड़ा, उसमें चेहरा होना चाहिए मुस्कुराता हुआ, कभी सोच वाला, कभी व्यर्थ संकल्पों की छाया वाला, कभी उदास, कभी बहुत मेहनत वाला, ऐसा चेहरा नहीं। ये संगम युगी चेहरा नहीं है। संगम युगी बच्चों का चेहरा 24 घंटे खुशी। तो बाबा कह रहे हैं कि माया को अगर आने दे, बैठने दे, तो माया समझ जाती है कि हाँ, मैं प्रवेश कर सकती हूँ, मैं अपना जो दबदबा है वो इस आत्मा में चला सकती हूँ। हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर हम कॉन्शियसनेस स्टेज में ना रहें, अवेयर ना रहे,
कि मैं आत्मा हूँ और पवित्र आत्मा हूँ, तो ही माया के प्रवेशता आत्मा पर होती है, मन में होती है। हाँ, ऐसा अगर हम सोच ले कि जो हुआ हो गया, हाँ, सोचते हैं कि माया है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, अभी संपूर्ण थोड़े ही बने हैं, कोई नहीं संपूर्ण बना, अभी तो बन रहे हैं, बन जाएंगे, ऐसे गे वाला जो शब्द है, ये आदत पड़ जाती है। लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी सदा बाबा बोल रहे गुलाब के फूल के समान चेहरा खिला हुआ चाहिए, मुरझाया हुआ नहीं। मुरझाने का कारण बाबा बोल रहे हैं अलबेलापन। ये जो अलबेलापन है, ये मतलब क्या है? स्मृति स्वरूप ना रहना। दिन में याद किया, सुबह में स्थिति ठीक है, जैसे जैसे समय दोपहर के तरफ, शाम के तरफ बढ़ता जाता है, हमारा जो स्मृति स्वरूप स्टेज है, आत्मिक स्मृति, हम लोग भूलते जाते हैं। और जैसे ही भूलते जाते हैं वैसे आत्मा मुरझाती जाती है। इसको बाबा कहते हैं अलबेलापन, केयरलेसनेस। हाँ, तो हो जाएगा, देख लेंगे, कर ही लेंगे, पहुंच ही जाएंगे, ऐसे जो शब्द है गे वाला, इसको अपने डिक्शनरी से बाबा बोल रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन के डिक्शनरी से रिजेक्ट करना है। तो अभी जो समय है, समय की समीपता का और अचानक होने का इशारा बाबा ने हमें दी है, तो एवर रेडी, अलर्ट रहना है। इसके लिए बाबा बोल रहे हैं कि हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर मन बुद्धि के लिए शांत स्थिति, शांत मन होना जरूरी है। जैसे पानी होता है स्थिर, और जो स्थिर पानी होता है, क्लीन पानी होता है, वो उस पानी के नीचे तले तक हम देख पाते हैं। ऐसे ही शांत मन दर्पण की तरह होता है, उसे दूर तक वो टचिंग, जो बाबा बोल रहे हैं कि टचिंग और कैचिंग पावर, 2-3 रोज से बाबा टचिंग, कैचिंग पावर और मन बुद्धि के क्लीन एंड क्लियर होने के बारे में हमें ये दे रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो टचिंग और क्लीन कैचिंग पावर हमारा एकदम पूरा 100% रहेगा। सर्कमस्टेंस जो भी आए, तो दूर बैठे भी कोई भी व्यक्ति का, कोई भी परिस्थिति का, संस्कारों का, वायुमंडल का, संग का, दोष का, संगत का, कोई भी टचिंग है, दूर से हाव भाव से बाबा बोल रहे कैच कर, हम बाबा के डायरेक्शन, बाबा के जो श्रीमत है, उस अनुसार चल के अपने को सेफ और खुशहाल और जो संगम युगी जीवन है उसको हम संपूर्ण कर पाएंगे। अर्थात कर्म और संस्कार श्रेष्ठ रहेगा। तो उसके लिए बाबा बोल रहे हैं कि व्यर्थ संकल्प सपनों में भी टच नहीं करे। व्यर्थ संकल्प से दूर माइंड कंट्रोल चाहिए। इसलिए कहावत है, मन जीत जगत जीत। स्थूल कर्मेंद्र हाथ है, जैसे बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऑटो काम करता है, जहाँ चाहो, जब तक चाहो तब तक ऑर्डर से चला सकते हो। ऐसे मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय इमर्ज रहे। ये बाबा बोल रहे हैं। 1 सेकेंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ, क्योंकि साइंस और साइंस भी अति में जा रही है। बाबा कई रोज साइंस और साइलेंस की टैली कर रहे हैं कि
साइंस का जो पावर है उसको यूज़ करना है, बाह्य जगत में उसका महत्व है, लेकिन साथ ही साथ साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे साइलेंस की शक्ति को हमें बढ़ाना है, जिससे साइंस के ऊपर साइंस है माइंड ओवर मैटर। प्रकृति को हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति को सही ढंग से यूज़ करें, सम्मान दे के यूज़ करें। इसके लिए मन की शांति जरूरी है। रिलेशंस को सही ढंग से हम यूज़ कर पाए, उससे जो सुख शांति चैन हम चाहते हैं वो प्राप्त कर पाए, और मन की जो स्थिरता है, जो साइलेंस शक्ति है, उससे मन स्वस्थ रहे, इसके लिए साइलेंस की शक्ति को जमा करना है। ये करने से हम कोई प्रॉब्लम को सहज ही सॉल्व कर पाएंगे, सहयोग दे पाएंगे, सहन कर पाएंगे। उसके साथ बाबा बोल रहे हैं किसी आत्मा को अगर ज़रूरतमंद आत्मा को सकाश भी दे पाएंगे। तो इसके लिए ही बाबा बोल रहे हैं कि अभी संगम के समय बैंक में जमा का खाता बढ़ाना है, और किसी समय ये बैंक नहीं हो सकती, क्योंकि युग है, समय है। सतयुग त्रेता में तो ज्ञान भक्ति और वैराग्य होता नहीं है, आत्मिक स्वरूप में ही आत्मा रहती है। फिर द्वापर और कलयुग में आत्मा अपना जो चारों युग और अपना जो जर्नी है आत्मा का, स्थिति का, इसका ज्ञान नहीं रहता है। तो अभी करना है। तो बाबा बोल रहे हैं कि डबल फॉरेनर्स है उनके बारे में, कि श्रीमत को अपने हाथ में अपने साथ लेके, हाथ में हाथ डाल के, श्रीमत रूपी हाथ में अपना हाथ डाल के आगे बढ़ना है उन्हें। इसके बाद जो मुख्य बात है, मुख्य टॉपिक है, बाबा बोल रहे हैं त्याग, तपस्या और वैराग्य, बेहद का वैराग्य। इसमें एक ही शब्द विघ्न डालता है। वो शब्द है मैं माना बॉडी कॉन्शियसनेस। इस मैं को परिवर्तित करना है। मैं कौन? मैं आत्मा। बाबा बोल रहे हैं मैं कौन? बॉडी कॉन्शियस ना होके उसको परिवर्तन करना है। मैं आत्मा, मैं और मेरा बाबा और मैं आत्मा, इसको नेचुरल रूप में यूज़ करना है। तब भी शांति की शक्ति, ये जो टॉपिक है, शांति की शक्ति को और श्रेष्ठ कर्म जमा करके हम लोग मैंपन का परिवर्तन कर सकते हैं। ये जो मैंपन है, यही जीवन में शांति को अनुभव करने की रास्ता को ब्लॉक करता है। यही माया की प्रवेश द्वार है मैंपन। तो मैंपन को आत्मा इस वर्ड से रिप्लेस करना है। तो नेचुरल रूप से, ताकि आत्मा में सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करने की चाल हो। हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस रहे। आज का बाबा बोल रहे हैं कि नेचर जो है, जो गेगे वाला नेचर है, तेज बोलना, क्रोध करना, हाँ, तो ये अगर कोई बोले कि ये मेरा नेचर है, बाबा बोल रहे हैं नेचर ये रावण की नेचर है। क्योंकि हमारा नेचर, आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है, अनादि काल में, आदि काल में और पूज्य काल में
ओरिजिनल नेचर जो है वो है शुभ भावना, शुभ कामना, 7 गुण और 8 शक्तियाँ, गुण, ज्ञान, शक्ति, विशेषताएं, और एक वर्ड में बोले तो शांति। तो जो गैर चीज़ है उसको अपना बनाना, नेचुरल बोलना, ये नहीं होता। मेरा मेरा कहते हो ना, इसलिए जाति नहीं है। पराई चीज़ अपना बनाना, ये बाबा बोल रहे ये बात तो ठीक नहीं है। कौन सा चीज़ मेरा है और कौन सा मेरा नहीं है, ये समझना पड़ेगा। तो शांति की शक्ति का स्वरूप बन जाओ, एकाग्र बुद्धि, एकाग्र मन, सारे दिन में 1 सेकंड बीच बीच में निकल के अभ्यास करो। बाबा ड्रिल शांति के आत्मिक स्थिति का ड्रिल हमें करवाए। इसके बाद वरदान, सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। वर्तमान समय के प्रमाण, आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते, वे सदा एकांत और सिमरन में रहते हैं। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो, साथ साथ एक का सिमरन करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। सभी बच्चों प्रति बाप दादा की यही शुभ आश है कि अब बाप और बच्चे समान हो जाए, सदा याद में समाये रहे। समान बनना ही समाना है, यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। अर्थात वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे साइलेंस की स्थिति, और बाप समान माना। जैसे सूर्य के किरण के नीचे अगर एक व्यक्ति खड़ा रहे तो वो स्पष्ट क्लियर उसको दिखाई देता है कि कोई है, अगर अंधेरे में है तो दिखाई नहीं देता है। तो बाबा का जो ज्ञान सूर्य है उसके नीचे रहना है, तो हम उनके समान हो जाएंगे, उनमें समाये रहेंगे। यही तो बाप समान हम भी दिखाई देंगे प्रत्यक्ष में, व्यक्त में अव्यक्त होकर। स्लोगन, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। हाँ, हिम्मत का एक कदम बढ़ाएंगे, हाँ, संस्कार मिलन करेंगे, तो वही जो आसपास के बाबा के और शक्तियाँ हैं वो हमें आगे बढ़ाने के निमित्त होंगे। इसके लिए बाबा बोल रहे हैं आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। बाबा मदद करने के लिए बंधा हुआ है। अच्छा, ओम शांति।